अरे ठंडा दिन है आज ही जनवरी का। और न धूप निकली है न कोहरा छटा है। ऐसे में केवल किताबें ही साथ दे सकती हैं। मैं बैठी हूँ, मेरे चारों में बहुत सारी कविता की किताबें हैं, जबकि होनी कहानियों की चाहिए थी। लेकिन मैं कहानियाँ पढ़ने की सीमा में सारी रात कहानियाँ पढ़ती रही और मैं दिन में अब कविताओं में लगी हुई हूँ। कुछ एक कविताएं बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। किताब आई है इधर। गणेश गनी स्वयं ही बहुत ही अच्छे कवि हैं, जो बड़ी तेज़ी से उभरे हैं और उनकी कविताओं ने एक नया किस्म की शब्दावली के साथ साथ एक नई रूप रचना और एक नया अर्थ संदर्भ पैदा किया है। उनके अंदर सबसे खास बात यह है कि वो दूसरों को बहुत पढ़ते हैं। अक्सर कवि इतने आत्मलिप्त आत्म केंद्रित होते हैं कि वो एक तरह की यूटोपिया में जीते हैं। लेकिन गणेश गनी मेरे ख्याल है शिक्षक होने के नाते या रसिक होने के नाते उनके अंदर पोइट्री एप्रिसिएशन बहुत है। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ पहले गणेश गनी की ही एक कविता सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि वो किस तरह के कवि हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी वो कैसा उन्होंने किसको चूज़ किया उन्होंने और किस तरह की कविताएं उन्हें पसंद हैं और वो कविताएं वाकई में हिंदी की एक नई ट्रेंड की तरफ इशारा करती हैं। तो ये तो खैर गणेश की कविता ही है। ये समय है लौटाने का। पृथ्वी पर जो सबसे अंधेरा कोना है, जहाँ कभी भी सूरज को किरण नहीं लगा पाई सेंध, वहाँ एक कवि के शब्दों को तुम्हारे अदृश्य विश्वास ने पहुँचाया। डरावना अंधेरा लगने लगा, ये समय है लौटाने का। वो तमाम कविताएं जो तुम्हारे लिए लिखी गई हैं, वही तो एक समय होगा भरपूर उजाले का, जब तुम पहचान सको अपनी कविता और अपनी जेबों में भरते समय तुम्हारे होठों पर जो मुस्कान होगी वो मेरी होगी। तुम्हारी उस जुबान से फिसल कर गिरेंगे जो शब्द, उन्हें हवा बचाकर लाएगी मुझ तक, जो इनाम मेरा होगा। मेरा होगा वो प्रेम जो केवल तुम्हारी आंखों में चमकेगा। ये बात केवल सूरज को पता होगी या चांद को, जब वो चुरा रहा होगा आंख पर चमक तुम्हारी आंखों से रात में अंधेरे का लाभ उठाते हुए। मैं यकीन कर बैठूंगा तब कि मेरी बात तुम तक ठीक से पहुंच गई है। ये तो है गणेश गनी। लेकिन गणेश गनी जिनको पसंद करते हैं वो भी लाजवाब हैं। उस कवि के बारे में वो कहते हैं कि एक बार जब कीड़ा रेशम बनाना शुरू कर देता है तो फिर वो थमने का नाम नहीं लेता। वो 1 मिनट में 30 से 40 सेंटीमीटर रेशम का धागा बुनता है और बुनाई के शुरू से लेकर आखिर तक वो सिर हिलाता रहता है। जब तक एक कीड़ा अपना कोकून बनाना खत्म करता है तब तक वो अपना सिर करीब 1,50,000 बार हिला चुका होता है। 2 दिन लगातार बुनाई करने के बाद वो कीड़ा 1,500 मीटर लंबा धागा तैयार कर लेता है। एक टाई बनाने के लिए करीब 120 कोकून लगते हैं, जबकि एक साड़ी के लिए 50,000 कोकून को कुर्बान किया जाता है। कितनी प्यारी बात उन्होंने कही है ये। और इसमें सभी की बहुत ही बेमिसाल उन्होंने कविताएं ली है। एक तरह से ये पूरी किताब पोइट्री एप्रिसिएशन का एक चैप्टर बन गया है। ये समय है लौटाने का। ये गणेश गनी की किताब है। तो ये एक छोटी सी बैठक थी हमारी। आगे मिलते रहेंगे। नमस्कार, बाय बाय।